नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों आज जो आपकी क्लास रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्योंकि जो आपके परीक्षा का समय है दोस्तों बहुत ही पास आ चुका है। मेल कांस्टेबल के लिए दोस्तों गिने चुने ही दिन बाकी है दोस्तों। रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सिलेक्टेड प्रश्न है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही प्रश्न दोस्तों आपके क्या है परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थी अपने आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि देश का पहला आंगनवाड़ी केंद्र दोस्तों, अब यहां पर बात की गई है आंगनवाड़ी केंद्र दोस्तों, कौन सा देश का पहला किस चीज की बात है दोस्तों, यहां पर आंगनवाड़ी की। तो आंगनवाड़ी को दोस्तों, इस आंगनवाड़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि देश का पहला नंदघर कहां पर है, तो नंदघर दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्या है कि नंदघर। अगर दोस्तों HSSC यहां पर दो प्रकार से आपके साथ गेम खेल लेगी, वो किस प्रकार। सबसे पहले दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आंगनवाड़ी, ये तो आप सभी के लिए सिंपल है कि देश का जो पहला आंगनवाड़ी केंद्र है वो कहां है दोस्तों, वो है आपका सोनीपत के अंदर। और अगर पूछ लिया जाए कि देश का पहला नंदघर पूछा जाए या आंगनवाड़ी केंद्र पूछा जाए, दोनों की दोस्तों बात एक ही रहेगी। ये आपका सोनीपत के कहां पर है दोस्तों, हसनपुर के अंदर। कहां पर, हसनपुर। तो हसनपुर के अंदर दोस्तों ये आपका आंगनवाड़ी केंद्र रहेगा। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, क्या पूछा जाता है, योग और आयुर्वेद। दोस्तों अब यहां पर बात की गई है योग और आयुर्वेद की। तो दोस्तों जो योग और आयुर्वेद के आपके ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो आप लोगों को पता है दोस्तों रामदेव, यानी कि बाबा रामदेव क्या है आपके योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है, प्रति वर्ष 21 जून को। 21 जून को दोस्तों क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत, अब दोस्तों यहां पर बात की गई है गुरु की, कि गुरु वशिष्ठ अवार्ड। तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को क्या दोस्तों कितनी राशि दी जाती है, तो दोस्तों 2 लाख रुपए की क्या दी जाती है, राशि दी जाती है। 2 लाख रुपए की राशि प्रशिक्षकों को किस अवार्ड के तहत, तो दोस्तों गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत 2 लाख रुपए की राशि आपकी दी जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1886 में क्या हुआ दोस्तों, आपका राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1886 के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में जेल में जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे, तो दोस्तों कहां जाने वाले, जेल में जाने वाले कौन दोस्तों, पहले हरियाणवी। तो दोस्तों जो आपके जेल के अंदर गए थे ना 1886 के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, तो वो पहले हरियाणवी दोस्तों आपके कौन थे, तो पूछा जाए तो दोस्तों क्या नाम है, बाबू मुरलीधर। तो बाबू मुरलीधर दोस्तों उनका नाम रहेगा, बाबू मुरलीधर आपके जेल के अंदर जाने वाले पहले हरियाणवी थे। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, क्या पूछा जाता है कि हरियाणा में होम रूल आंदोलन। तो दोस्तों क्या है कि हरियाणा में होम रूल आंदोलन। तो दोस्तों जो आपका हरियाणा का होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़े नेता की बात की गई है। तो सबसे बड़ा नेता दोस्तों आपका कौन है, पंडित नेकी राम शर्मा। तो पंडित नेकी राम शर्मा दोस्तों ये क्या है, आपके सबसे बड़े क्या रहेंगे दोस्तों, नेता रहेंगे। और किसके नेता है दोस्तों, ये आपके रहेंगे होम रूल आंदोलन के सबसे बड़े नेता। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता। अब यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूनियनिस्ट की, यूनियनिस्ट। तो आपकी यूनियनिस्ट पार्टी है दोस्तों, जो इसके सबसे बड़े नेता कौन है। क्या पूछा है दोस्तों कि सबसे बड़े नेता बताएं कौन है, तो दोस्तों चौधरी छोटू राम क्या है आपके सबसे बड़े नेता रहेंगे। चौधरी छोटू राम आपके दोस्तों क्या है, सबसे
बड़े नेता किस पार्टी के? यूनियनिस्ट पार्टी के। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट क्या बनता है कि देशी रियासतों में चले। अब दोस्तों किस रियासत के अंदर चले हैं कि देशी रियासतों। तो दोस्तों देशी रियासतों में चले आंदोलन। क्या चला है दोस्तों? देशी, इसके अंदर देशी रियासतों के अंदर आपका आंदोलन चला है। क्या चला है? आंदोलन। आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देशी रियासत अगर पूछ लिया जाए कि देशी रियासतों में आंदोलन जो चले थे उस आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपका प्रजामंडल, यानी कि प्रजामंडल आंदोलन। तो अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए प्रजामंडल आंदोलन किसे कहते हैं, तो दोस्तों देशी रियासत, इसके लिए क्या होगा आपका राइट रहेगा HSSC द्वारा दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। और जो आपका क्या है दोस्तों अवार्ड है ये HSSC द्वारा 2018 के एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया गया है। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही दोस्तों आपके परीक्षा में आते हैं। अब अगले पॉइंट की दोस्तों हम बात करें कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को पता है क्या है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये 1 अक्टूबर 1949 को दोस्तों क्या हुआ आपका सच्चर फॉर्मूला लागू हो चुका था। 1 अक्टूबर 1949 को कौन सा फॉर्मूला लागू हुआ? सच्चर फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। क्या पूछा जाता है कि सैयद फजल अली खां। दोस्तों अब क्या है कि सैयद जो आपके क्या है दोस्तों सैयद फजल अली। तो सैयद फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये आयोग का जो गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को दोस्तों आपका इस गठन का आयोग हुआ था। यहां तक अगर किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो पूछ सकता है। दोस्तों अब पीडीएफ की मैं बात करूं, विद्यार्थियों की डिमांड रहती है दोस्तों पीडीएफ्स की। तो दोस्तों जो आपकी पीडीएफ होती है, हमारी जितनी भी सोमवार से लेकर सैटरडे तक की जितनी भी क्लास है, यानी कि दोस्तों मंडे से लेकर सैटरडे तक की जितनी भी क्लास है, इन क्लास की सारी पीडीएफ दोस्तों आपको संडे को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और दोस्तों जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर, इन दोनों जगह पर दोस्तों क्या है आपकी पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो पीडीएफ के लिए दोस्तों संडे को, हर संडे जितने भी संडे आए आपके, संडे को आपको पीडीएफ मिला करेगी। अब दोस्तों आगे जो प्रश्न रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पंजाब सरकार के क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं। क्या पूछा जाता है कि पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया। तो दोस्तों पंजाब सरकार का क्षेत्रीय फार्मूला की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पंजाब सरकार का क्षेत्रीय फार्मूला है वो कब लागू हुआ। तो नोट डाउन कर लें दोस्तों कि पंजाब सरकार का क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ। अब दोस्तों जो आगे आपका प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा कि पंजाब सरकार के क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पंजाब सरकार का क्षेत्रीय फार्मूला, कौन से फार्मूला की बात है दोस्तों? यहां पर क्षेत्रीय फार्मूले की। तो क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पंजाब सरकार का क्षेत्रीय फार्मूला है दोस्तों वो 24 जुलाई को क्या हुआ, लागू हुआ। अब ईयर पूछ ली जाए तो दोस्तों 1956 को, यानी कि 24 जुलाई 1956 को क्या हुआ आपका क्षेत्रीय फार्मूला लागू हो गया। किसकी सरकार है दोस्तों? पंजाब सरकार का। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा कि पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई। अब दोस्तों ये क्या है कि पंजाब पुनर्गठन के लिए ठीक है संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई। तो दोस्तों जो आपकी संसदीय क्या है समिति है वो किसके नेतृत्व में गठित की गई, वो की गई दोस्तों सरदार हुकुम सिंह के दोस्तों नेतृत्व में क्या हुआ, हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में आपकी पंजाब
पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति का गठन इनके नेतृत्व में हुआ, तो वो हुआ दोस्तों सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में। अब दोस्तों आगे क्या पूछा जाता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जैसे कि हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया। अब हुकम सिंह की सिफारिश पर दोस्तों क्या बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हुकम सिंह की सिफारिश पर सीमा आयोग क्या बनाया गया, सीमा आयोग। तो सीमा आयोग दोस्तों कब बनाया गया, ये भी आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 23 अप्रैल 1966 को, क्या है दोस्तों, 23 अप्रैल 1966 को दोस्तों ये क्या है आपका सीमा आयोग किसकी सिफारिश पर बना, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर आपका 23 अप्रैल 1966 को आपका सीमा आयोग बना दिया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों अब सीमा आयोग क्या है कि सीमा आयोग जो आपकी ये सीमा आयोग है ना, इसके अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसके क्या है अध्यक्ष। तो दोस्तों आप लोगों ने जे.सी. शाह का नाम सुना होगा, किसका, जस्टिस जे.सी. शाह। तो जस्टिस जे.सी. शाह की सिफारिश पर आपका क्या हुआ दोस्तों, हरियाणा पंजाब अलग हुआ था। हरियाणा को अलग राज्य के रूप में दोस्तों उभर कर जो आया है वो जस्टिस जे.सी. शाह की मदद से इनकी सिफारिश पर आया है। और सीमा आयोग का अध्यक्ष अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वो भी जस्टिस जे.सी. शाह आपके रहेंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या बनेगा कि शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी। अब दोस्तों जो आपके जस्टिस जे.सी. शाह है ना, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो दोस्तों इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो दी थी 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को क्या है, जे.सी. शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया। अब क्या है दोस्तों कि भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन, तो दोस्तों पंजाब पुनर्गठन के विधेयक कब पास किए। तो दोस्तों ये जो आपका पंजाब यानी कि भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया, तो ये पास किया था दोस्तों 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1966 को दोस्तों ये पास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनता है कि हरियाणा बना तब कुल कितने जिले थे। दोस्तों जब हरियाणा बना तो कितने जिले थे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 जिले थे। 7 जिले कौन कौन से, घर जम्मू कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। ये 7 जिले 4, 5, 6 और जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये क्या है कि घर जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये क्या है आपके 7 जिले रहेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि 7 जिले आपके कौन कौन से थे जब आपका हरियाणा बना। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि पलवल जिला कब अस्तित्व में आया। अब दोस्तों पलवल जिला, पलवल, अगर कोई विद्यार्थी हमारी इस क्लास के अंदर पलवल जिले से है तो वो कमेंट करके बताएं कि पलवल जिला अस्तित्व में कब आया, पलवल को एक जिले का दर्जा कब मिला। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो आपका पलवल जिला है वो 13 अगस्त 2008 को आपका पलवल जिला दोस्तों एक नए जिले के रूप में उभर कर आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों क्या मनाया जाता है यहां पर, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो आपका हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को दोस्तों ये मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 23 सितंबर को आपका क्या है, वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों अगर हम बात करें, क्या पूछा जाता है कि किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है या फिर वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, क्या बात की है हमने, माउंट एवरेस्ट।
तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर संतोष यानी कि श्रीमती संतोष यादव ने क्या की है दोस्तों, 2 बार फतेह हासिल की है। श्रीमती संतोष यादव, तो दोस्तों जो आपकी श्रीमती संतोष यादव है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार दोस्तों, 2 बार चढ़ाई की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। संतोष यादव हरियाणा के किस जिले से निवास करती है। अब दोस्तों क्या पूछा है कि कहां की रहने वाली है, तो दोस्तों ये निवास कहां से है दोस्तों, रेवाड़ी की रहने वाली है। कहां की, रेवाड़ी की। ये गांव कौन सा है दोस्तों, अगर गांव पूछ लिया जाए तो गांव है जोनावास। कौन सा गांव रहेगा दोस्तों, जोनावास। तो जोनावास गांव से दोस्तों किसका संबंध है, श्रीमती संतोष यादव का। ठीक है, श्रीमती संतोष यादव आपकी कहां से संबंध रखती है, रेवाड़ी के जोनावास से। अब दोस्तों ये आपका, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। अब क्या पूछा जाता है, अगर आप लोगों से दोस्तों पूछ लिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन क्या बनेगा अब आपका, कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब बंदी लागू की। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब बंदी लागू की थी। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो शराब बंदी थी दोस्तों आपकी क्या की थी, सीएम ने। हरियाणा के किसने दोस्तों, सीएम ने क्या की, आपकी शराब बंदी, शराब बंदी। तो सीएम का नाम बताएं तो चौधरी बंसी लाल ने आपकी क्या की थी दोस्तों, शराब बंदी की थी। चौधरी बंसी लाल ने शराब बंदी की। हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना, तो दोस्तों हरियाणा का कौन सा नेता क्या बना दोस्तों, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री बनने वाला दोस्तों चौधरी देवीलाल आपके क्या बने थे, भारत के उप प्रधानमंत्री। कौन है दोस्तों, चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल दोस्तों भारत के क्या बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर पूछ लिया जाए क्या, कि प्रदेश का कौन सा नेता रोहतक से 7 बार विधायक और उप मुख्यमंत्री बना। दोस्तों प्रदेश का, हरियाणा का कौन सा मंत्री है जो रोहतक से क्या बना है दोस्तों, रोहतक से क्या बना है, 7 बार विधायक। कितनी बार, 7 बार विधायक। और 7 बार विधायक तो बना है, लेकिन वो उप क्या बना है दोस्तों, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों रोहतक से तो 7 बार विधायक बना है और उप प्रधानमंत्री भी बना है। तो वो कौन है, तो चौधरी देवीलाल। दोस्तों इसका क्या रहेगा, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है चौधरी देवीलाल नहीं है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर मंगल सेन। दोस्तों क्या रहेगा, डॉक्टर मंगल सेन। यहां पर दोस्तों आपका डॉक्टर मंगल सेन आएगा। क्या है, डॉक्टर मंगल सेन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि रोहतक से क्या है, 7 बार विधायक बने हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो उसका नाम क्या है, तो दोस्तों डॉक्टर मंगल सेन उनका नाम रहेगा। डॉक्टर मंगल सेन दोस्तों इसके लिए क्या है, राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करूं कि दक्षिण हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कहां की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, हरियाणा के दक्षिण की, कि दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। पर्वत दोस्तों, पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत दोस्तों हरियाणा के दक्षिण में जो आपकी अरावली की पहाड़ियां रहेगी। कौन सी पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण के अंदर रहेगी। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि SYL क्या है दोस्तों, कि SYL क्या है, SYL, S से दोस्तों आपकी क्या है, सतलुज, Y से यमुना और L से दोस्तों आपकी लिक नहर। ये क्या है दोस्तों, SYL। अगर परीक्षा में SYL पूछ लिया जाए, इस प्रकार भी दोस्तों हिंदी में भी लिख सकते हैं ये कि SYL। कोई भी पैटर्न हो दोस्तों कि SYL क्या है, तो सतलुज यमुना लिंक नहर। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कि ये क्या है, आपकी SYL है। इसमें अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहां से दोस्तों HSSC अनेक प्रश्न पूछती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की,
क्या पूछा जाता है दोस्तों कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? हरियाणा का पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा है कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। तो दोस्तों जो आपका हरियाणा का सिसियाए गांव है, कौन सा गांव है? सिसियाए। सिसाए गांव कहां है दोस्तों? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाए। सिसाए गांव आपके हरियाणा का सबसे बड़ा गांव रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। क्या पूछा जाता है कि हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों क्या स्थापित किया जा रहा है आपका हरियाणा में? परमाणु बिजली संयंत्र। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों परमाणु बिजली संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दोस्तों जैसे कि फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के किस स्थान पर होगा दोस्तों? ये होगा आपके गोरखपुर में। तो फतेहाबाद के दोस्तों गोरखपुर के अंदर आपका क्या होगा? परमाणु बिजली संयंत्र का स्थापना या उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि झाडली पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो आपका झाडली पावर प्लांट है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो दोस्तों ये हरियाणा के झज्जर के अंदर रहेगा। हरियाणा के झज्जर के अंदर क्या है आपका? झाडली पावर प्लांट स्थित रहेगा। और अगले पॉइंट की दोस्तों हम बात करें कि कल्पना चावला तारामंडल कहां स्थित है? अब दोस्तों कल्पना चावला का जन्म पूछा जाए तो हरियाणा के करनाल के अंदर हुआ। करनाल को धान की सिटी या फिर धान सबसे ज्यादा कहां होती है? करनाल के अंदर। पेरिस ऑफ हरियाणा वो भी करनाल है। और दोस्तों कल्पना चावला क्या पूछा है आप लोगों से? कल्पना चावला तारामंडल। तो दोस्तों जो आपका कल्पना चावला तारामंडल है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है आपका? कल्पना चावला तारामंडल रहेगा। महाभारत का युद्ध दोस्तों क्या हुआ? महाभारत आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर कितने दिनों तक चली थी? 18 दिनों तक चली थी। और अगर पूछ लिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों गीता का उपदेश कहां दिया? तो दोस्तों अगर गीता का उपदेश की बात की जाए कि गीता का उपदेश कहां दिया, तो ये आपके कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर के अंदर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस वृक्ष के नीचे? तो बरगद के वृक्ष के नीचे दोस्तों ये क्या है? गीता का उपदेश दिया था। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि चारों तरफ से पक्का सरोवर कौन सा है या चारों तरफ से पक्का घाट कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र का भ्रम सरोवर रहेगा। क्या रहेगा? भ्रम सरोवर। तो कुरुक्षेत्र का दोस्तों जो भ्रम सरोवर है वो क्या है? चारों तरफ से पक्का रहेगा। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हरियाणा का चारों तरफ से पक्का घाट या सरोवर कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका भ्रम सरोवर रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न आपका बनता है, क्या पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों आपकी जो साहित्य अकादमी का गठन अगर पूछ लिया जाए तो ये साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? अब दोस्तों बात क्या है कि साहित्य अकादमी का गठन, साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो साहित्य अकादमी का गठन दोस्तों आपका 9 जुलाई को कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को आपकी साहित्य अकादमी का क्या हुआ था दोस्तों? आपका गठन हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, अब क्या है दोस्तों कि हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, तो दोस्तों जो आपके हरियाणा के अंदर अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला यानी कि सूरज कुंड है दोस्तों। क्या है कि सूरज कुंड मेला दोस्तों कब लगता है? यह लगता है 1 से लेके 15 फरवरी तक। कहां लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है, फरीदाबाद। और अगर पूछ लिया जाए कि सूरज कुंड का आकार कैसा है, तो दोस्तों ये सूर्य जैसा है। किस जैसा? सूर्य।
ठीक है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि यहां पर दोस्तों मैं हर रोज आप लोगों के लिए करंट अफेयर और हरियाणा से संबंधित प्रश्न लेकर आता रहता हूं, ताकि दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने में कोई भी समस्या न आए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या है कि हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि कौन है। तो दोस्तों जो हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय जो कवि हैं वो पंडित लक्ष्मीचंद रहेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि पंडित लक्ष्मीचंद इसके लिए राइट रहेगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो दोस्तों जो आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क रहेगा ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है। तो हरियाणा के गुड़गांव के अंदर आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित रहेगा। कलेसर, अब यहां पर दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये आपका हरियाणा के यमुना नगर के अंदर है। और अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे अधिक सिंचाई करने वाली नहर, तो वो है दोस्तों आपकी पश्चिमी यमुना। ये क्या करती है, सबसे ज्यादा सिंचाई करती है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।